छायाळं ञळमूलोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवंदियाळं तिहुवनहिदमधुरविशदवक्काळं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जिदभवाळम्। आचार्य कुंद कुंददेव की अनुपम कृति पंचास्तिकाय संग्रह। ज़्यादातर विद्वान समयसार जी पर व्याख्यान करते हैं और अभी अपना शिविर मुख्यतः से प्रवचन सार जी ग्रंथ के लिए समर्पित है। सोचा प्रवचन सार जी तो गोष्ठी में चल ही रहा है, प्रवचनों में भी चलने वाला है, तो थोड़ा सा अलग विषय ले लेते हैं, जिससे क्योंकि दोपहर के व्याख्यानों में स्वतंत्रता है और रात्रि में भी जो प्रथम व्याख्यान चल रहा है उसमें भी जहाँ तक स्वतंत्रता है कि कोई भी विषय लिया जा सकता है, और छात्र प्रवचन में तो स्वतंत्रता है ही, जैनी बना दिया है ना, बढ़िया विषय लिया, सम्यक है ना, मुंबई सीमंधर जनालय, अच्छा प्रवचन चल रहा था। और जब छात्र प्रवचन सुनते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, इसलिए तो यहाँ के छात्र प्रवचन सुनते हैं, और वहाँ पर भी छात्र प्रवचन अपने ढाई दीप में भी चालू करा दिए हैं, तो उधर भी छोटे सही लेकिन वे भी प्रयास कर रहे हैं। अपने 4 छात्र यहाँ पर भी आए हुए हैं ना, ढाई दीप के बैठे हैं सब, कि कोई एक आधी दो है, चलो बढ़िया, तनिष्क है ना, ओके, सहज और भी है ना, अनंत और आयुष, बढ़िया। पंचास्तिका संग्रह का बहुत ही बढ़िया यह ग्रंथ है। कहते हैं जैन धर्म की यह बेसिक शुरुआत, माने जिसको जैन दर्शन का बेसिक विषय समझना हो तो उसे पंचास्तिका संग्रह जी ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। समयसार जी ग्रंथ भी पढ़ना हो तो समयसार जी के पहले कहते हैं कि पंचास्तिका संग्रह पढ़ा जाए, फिर उसके बाद प्रवचन सार जी ग्रंथ पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद समयसार जी ग्रंथ पढ़ा जाए। इसलिए पहले पंचास्तिका संग्रह का स्वाध्याय हर एक को होना चाहिए। इस पंचास्तिका संग्रह को यदि हम देखें तो एक तरह से द्रव्य संग्रह का ही ये बड़ा रूप है। जैसी द्रव्य संग्रह है, द्रव्य संग्रह तो लगभग सभी ने पढ़ ली होगी, मोक्ष पढ़ ली ना, कभी तो आई हो, पहले पढ़ ली होगी। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ जैसा है उसका यह बृहद रूप है, और यहाँ पर पंचास्तिका संग्रह में उसका विस्तार से विवेचन किया गया है। तत्वार सूत्र जी के अनेक सूत्र भी जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो पंचास्तिका संग्रह से निकले हुए हैं। जैसे आपने 5वां अध्याय पढ़ा होगा, द्रव्य का लक्षण क्या है, याद है? सद्रव्य लक्षणम, और फिर उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत, ये सब सूत्र पढ़े ना। और गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस तरह के सूत्र उनके लिए एक ही गाथा है ना। दब्बम सल्लक्षण्यम उपादब्बय धुवत्त संयुक्तम गुणपज्जया स्वयं वा जम तम भण्णन्ति सब्बण्णु, माने एक गाथा में 3 सूत्र,
दब्बम सल्लक्षण्यम के द्रव्य का लक्षण सत है, तो वहां तत्वार सूत्र जी में लिखा सद्रव्य लक्षणम। फिर उत्पादव्य ध्रुवत्व संयुक्तम कि सत क्या है, तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। और गुण पज्जया स्वयं वा कि द्रव्य किसे कहा, गुण पर्यव द्रव्यम। माने यहाँ की एक गाथा और वहां तत्वार सूत्र जी के 3 सूत्र। इसलिए इस ग्रंथ को जैन धर्म का, जैन दर्शन का बेसिक सिद्धांत रूप ग्रंथ है, इसलिए सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत सरल है। अभी पिछले साल 1-2 साल पहले ही तो इस पर यहाँ अष्टानिका में पंचास्ती का संग्रह पर किया गया। अपने वहाँ ढाई दीप में साल इस अष्टानिका में पूरा पंचास्ती का संग्रह चला है। हाँ, शांति भाई साहब ने भी पिछले साल पूरा चलाया। यहाँ देखो, मतलब जो पहली साल के भी जो होंगे इस साल कनिष्ठ के, उनको छोड़ के मुझे लगता है सबके ज्ञान का विषय है और ज्ञान प्रधान यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय देते हुए मैं सीधे विषय पर आना चाहूँगा। यह पंचास्ती का संग्रह ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने लिखा। पीछे वाले सुन रहे हैं ना सभी, है ना, हमारे परिचित से चेहरे दिख रहे हैं पिछले साल की कक्षा के कर्म सिद्धांत वाले, है ना, बैठे हैं। चिन्मय कहाँ हैं? हाँ, चलो ठीक है, बहुत पीछे छिप के बैठ गए हो, है ना। इस साल गुलिस्तान नहीं है इसलिए पीछे बैठ गए क्या? हाँ, कोई बात नहीं, हम तो शाम वाली कक्षा चलेगी, गुलिस्तान तो उधर भी आएगा। गुलिस्तान तो छोड़ने वाला हुई नहीं, है ना। चलो, वो विषय ही ऐसा है परमार्थ वचनिका का, और बहुत गहरा विषय है और गंभीर है। पहले मन हुआ कि अभी से ही स्टार्ट कर दें और शाम को फिर क्रमशः चलेगा, लेकिन फिर अभी नया विषय लेने का ही विचार है। सुनिए ध्यान से। पंचास्ती का संग्रह आचार्य कुंद देव ने लिखा और इस ग्रंथ में 173 गाथाएं हैं, 173। यदि आचार्य जयसेन के अनुसार कहें तो करीब 181 गाथाएं इसमें बनती हैं, और आचार्य कुंद ने लिखी हैं 173 गाथाएं। इस ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी जिसका नाम है समय व्याख्या। विद्यार्थी ही ज़्यादा सामने बैठे हैं इसलिए उनकी मुख्यता से मैं थोड़ा सा दोहराता जाऊंगा। फिर इसके बाद जो विषय लेना है, गाथा लेना है आज 128, 129, 130, है ना। संसार चक्र का स्वरूप और उसमें मूल है राग ही संसार का मूल है। इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले 2-5 मिनट में इसका सामान्य परिचय हमें ख्याल में आ जावे। आचार्य कुंद के द्वारा रचित 173 गाथाएं। आचार्य अमृतचंद्र ने टीका लिखी जिसका नाम है समय व्याख्या, और आचार्य जयसेन ने इस पर टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति टीका। ठीक है जिन्हें है आचार्य अमृतचंद्र की समय व्याख्या और आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका। आचार्य अमृतचंद्र देव के अनुसार यदि हम देखें तो इस ग्रंथ में 2 अधिकार हैं। पहला अधिकार जिसका नाम है प्रथम श्रुत स्कंध, और दूसरे अधिकार का नाम है द्वितीय श्रुत स्कंध। ऐसा ही होना चाहिए ना। जैसे गुणस्थान में औपसम्यक सम्यक्तु के कितने भेद? बोलते नहीं ये लोग, क्या हो गया? मना किया है क्या? प्रवचन है, प्रवचन के साथ में तो कक्षा जैसा ले लूंगा, है ना। जैसे उसमें क्या, औपसम्यक सम्यक्तु के 2 भेद, पहला भेद प्रथमोपसम, दूसरा भेद द्वितीयोपसम। ऐसे यहां पर पंचास्ती का संग्रह जी के 2 अधिकार अनंत। कौन से? पहला अधिकार प्रथम श्रुत स्कंद और दूसरा अधिकार द्वितीय श्रुत स्कंद। ऐसे ही होना चाहिए भेद। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो इस तरह से 2 अधिकारों की चर्चा की, और प्रथम श्रुत स्कंद में षड द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन किया है। मान 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन प्रथम श्रुत स्कंद में। 104 गाथाएं हैं, और फिर 105 गाथा से लेकर 173 तक दूसरा श्रुत स्कंद है, जिसमें
नौ पदार्थ और मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है। नौ पदार्थ और मोक्ष मार्ग की चर्चा की गई है। अब द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ से मिलाएंगे तो ऐसा ही सा लगेगा, उसमें भी 6 द्रव्य, 5 अस्तिकायों की चर्चा की, 9 पदार्थों की चर्चा की, मोक्ष मार्ग की चर्चा की, तो लगभग वही यहाँ पर सेम टू सेम है। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ऐसा न लगे कोई बहुत भारी भरकम सा नया ग्रंथ, कठिन ग्रंथ ले रहे हैं, ऐसा लगे कि द्रव्य संग्रह जी ही चल रहा है। यदि आचार्य जयसेन के अनुसार बात करें तो उन्होंने इन्हीं 2 अधिकारों को प्रभात जी 3 अधिकारों में डिवाइड कर दिया, 3 अधिकारों बांट दिया। पहला अधिकार है जिन्हें प्रथम श्रुति स्कंद को तो प्रथम महाधिकार नाम दिया, विषय वही का वही है, षड द्रव्य 5 अस्तिकाएं। ठीक है, प्रयाग नाम है ना, अरे वाह, मतलब याद है मुझे। प्रथम श्रुति स्कंद का नाम तो प्रथम महाधिकार रखा और उसमें वही विषय है षड द्रव्य 5 अस्तिकाएं। जो दूसरा अधिकार है उस दूसरे अधिकार को उन्होंने 2 भागों में विभक्त कर दिया, तो उसमें 2 अधिकारों में विभक्त किया। तो प्रथम अधिकार तो यही हो गया, अब रखा दूसरा अधिकार जिसमें 9 पदार्थ वर्णन अधिकार है। माने जो दूसरे श्रुति स्कंद में 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग का था उसको 2 अधिकार बना दिए, 9 पदार्थ का द्वितीय महाधिकार और मोक्ष मार्ग प्रपंच का तीसरा अधिकार। इस तरह से आचार्य जयसेन ने 3 अधिकारों में इस ग्रंथ को विभाजित कर दिया। प्रथम अधिकार जिसमें षडद्रव्य 5 अस्तिकायों का वर्णन है, दूसरे अधिकार में 9 पदार्थ का वर्णन है और तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन है। इस तरह से 3 अधिकार बताए। इन 3 अधिकारों में उन्होंने षडद्रव्य 5 अस्तिकाएं 9 पदार्थ, इनके नाम तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी सुनना। 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये षडद्रव्य हो गए। फिर 5 अस्तिकाएं लिया तो 5 अस्तिकायों में किसको छोड़ा? काल द्रव्य को छोड़ दिया। काल द्रव्य को क्यों छोड़ा? क्योंकि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्यों नहीं है अस्तिकाय? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। और अस्तिकाय तो उसे ही कहते हैं, माने अस्थि में तो है, वो तो 6 द्रव्य हैं, और काय मतलब काय उसको कहते हैं जो बहुप्रदेशी हो उसको काय कहते हैं। तो यहाँ पर काल द्रव्य ही एक प्रदेशी है, बाकी 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। जीव भी बहुप्रदेशी है। कितने बहुप्रदेश हैं उसके? बोलो। असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल में कितने प्रदेश हैं? यद्यपि पुद्गल भी देखा जाए एक प्रदेशी है। तत्वार सूत्र जी में पढ़ा होगा ना, नाड़ो। नाड़ो मतलब अणु अर्थात परमाणु के अन्य प्रदेश नहीं होते, एक ही प्रदेश होता है। इसलिए अणु पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद रूप परिणमित होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। इसलिए पुद्गल के भी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश कहे जाते हैं। इसलिए पुद्गल को भी बहुप्रदेशी कहा। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और काल द्रव्य अनंत प्रदेशी है। इस तरह से 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होने से अस्तिकाय हैं और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से उसे अस्तिकाय में नहीं लिया। इस तरह से यहाँ पर जो प्रथम श्रुति स्कंद है उसमें 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों की चर्चा हुई। अब आगे 9 पदार्थ की चर्चा है। तो 9 पदार्थ के नाम सबको पता ही हैं, जीव जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थ। और अंत में मोक्ष मार्ग की चर्चा की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। फिर उसमें निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताया, व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताया। निश्चय रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है वह वास्तव में असली मोक्ष मार्ग है, और जो व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग कहा वह बंध मार्ग होने से संसार का कारण कहा है।
इतना बस विशेष जानना, ये पूरे पंचास्तिका संग्रह जी ग्रंथ का पूरा सार हुआ। अब इसमें जो मुख्य बात हमें करना है कि इस ग्रंथ में यहाँ 3 गाथाएं जो द्वितीय श्रुत स्कंद में कही गई हैं, उन 3 गाथाओं के आधार से अपन संक्षेप में चर्चा करेंगे। यद्यपि इन 3 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने 2 एंगल से चर्चा की है। 2 एंगल ऐसे, पहला एंगल ऐसा है कि यहाँ 9 पदार्थों की सिद्धि करना है। मूल में 2 ही पदार्थ हैं, कौन से? जीव और अजीव, और जीव अजीव के ही विशेष, बाकी 7 तत्व कह दो, अन्न है ना, आश्रव बंध संबंध मोक्ष पुण्य पाप, तो ये 7 हो गए और 2 9। तो मूल में जीव अजीव 2 हैं और उनके विशेष अन्न हो जाते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। तो यहाँ 9 पदार्थों की सिद्धि की है, लेकिन 9 पदार्थों की सिद्धि के साथ उन्होंने यहाँ पर इस संसार में यह जीव परिभ्रमण कर रहा है, तो क्यों परिभ्रमण कर रहा है इसकी भी चर्चा साथ में ले ली। तो अपन अभी 9 पदार्थों की सिद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने वीतरा विज्ञान में भी सिद्ध कर ही लिया है, पढ़ लिया ना अच्छे से, कि मूल में तो कितने पदार्थ हैं? 2 हैं अथवा 2 तत्व हैं, फिर उनके विशेष है ना, आश्रव बंध संबंध मोक्ष पुण्य पाप बन जाते हैं। इसलिए अभी उस प्रकरण को यहाँ ना लेकर, यहाँ जो प्रकरण एक और जो हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर यह जीव संसार में किस तरह से परिभ्रमण कर रहा है, उसके परिभ्रमण की पूरी चर्चा यहाँ की गई है। वही अपन यहाँ पर संक्षेप में जितना समय है उसके अनुसार अपन लेने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो संसार का मूल कारण है, उस मूल कारण पर अपन यहाँ बात करने का प्रयास करेंगे। गाथाएं अपन पढ़ते हैं। गाथाएं 3 हैं, 128, 129 और 130। ये तीनों गाथाएं अपन पढ़ते हैं। पढ़ना सबको आता ही है, दोहराने की ज़रूरत है ना। कनिष्ठ वालों को कोई दिक्कत तो नहीं? कनिष्ठ के बैठे हैं ना सब? कितने? हाथ उठाना जरा। कनिष्ठ के इस तरफ, वरिष्ठ, ये मतलब कनिष्ठ वरिष्ठ में पूरा मैदान साफ हो गया। शास्त्री के विश्राम, शास्त्री के विद्वान बन गए, उनको कहाँ जरूरत है। चलो ठीक है, कुछ तो होंगे ही शास्त्री के। हाथ उठाना जरा। अरे फिर भी बहुत हैं, 30-40 तो फिर भी हैं। वाह, चलिए धन्यवाद। शास्त्री के आए ज़्यादा अच्छा लगा, उपाध्याय के भी आए वो तो अच्छा है ही, है ना। करें शुरू। तीनों गाथाएं अपन एक साथ बोलते हैं एक स्वर में। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि सुगदि गदि मधि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहणम तत्तो रागो वदो सोवा जायदि जैवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिणवरे ही भणिदो अनादि निधन सणिधणो वा। अनादि निधणो चाहिए, चलो ठीक है। यहाँ पर अनादि निधना सणिधणो वा लिखा है, कहीं कहीं अनादि निधनो सणिधणो वा। अनादि निधन और सनिधन। अब देखो अपन प्राकृत से अर्थ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना अच्छे से, सबको इतनी थोड़ी तो आती ही है ना। यहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है तो पूरा लाभ उठा लें, वहाँ नहीं मिल पाता मौका, वहाँ तो प्राकृत संस्कृत पढ़ते हैं पर हिंदी ही बताते हैं। अब वो मजबूरी है, वहाँ CBSE वाले हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप लोग थोड़े से और अच्छे हो जाओ प्रबुद्ध, तो मुझे प्राकृत संस्कृत से बताने का मौका मिले तो मज़ा आए, और यहाँ मिल रहा है तो क्यों छोड़ो, है ना। सुनना आप लोग भी ध्यान से, आपको मज़ा आएगा। और कोशिश करना चाहिए सीधा सीधा उसी से जुड़ो, है ना। मूल, क्योंकि ये गाथाएं प्राकृत संस्कृत, ये गाथाएं मूल आचार्यों के द्वारा लिखी गई हैं, और एक एक गाथा
लिखना वर्तमान के समय जैसा तो है नहीं कि यहाँ तो बोली और टाइप हो गई है, या है कि जी, है कि नहीं। आज के ज़माने में वो आचार्य होते तो 84 पहाड़ किया, पता नहीं कितने 84,000 पहाड़ लिख देते। क्यों? बैठे बैठे बोलते जाओ, टाइप होता जा रहा है, छपता चला जा रहा है, और फिर उसकी कॉपियाँ कितनी कहाँ कहाँ पहुँच जाती, कितना कमाल होता। उस समय तो एक एक गाथा को लिखने में भी कैसे, मान लो उस पर ताड़पत्र पे कांटे से लिख रहे, कैसे लिख रहे, तो एक एक को लिखना है। णबी हो दी अपमत तो लिखना है, तो णा बनाने के लिए टुक 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 टुक, है ना, कांटे से मान लो ऐसा लिखें, ऐसा ऐसा कर करके ना एक अपन लिखें तो उतने में गाथा ही भूल जाए क्या लिखना है लेकिन उस समय आचार्यों ने कितना धैर्य रखते हुए और कितने शांति से जो उनके अनुभव में आता गया, और उस अनुभव प्रमाण उन्होंने एक एक गाथा अपने हाथों से लिखी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जैसी गाथा आचार्यों ने अपने हाथ से लिखी और उन्हीं के हाथों की गाथा को हम सीधा पढ़ें तो ऐसा लगेगा मान लो हम आचार्यों से बात कर रहे हैं, उनको सीधा पढ़ रहे हैं, मान लो उनके वचनों को हम डायरेक्ट ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बन पड़े तो सीधी गाथा प्राकृत से, अर्थ भी निकल जाए तो सीधा प्राकृत से सर्वोत्तम है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और विद्वानों की निशानी भी यही है कि डायरेक्ट प्राकृत से सीधा आचार्यों से बात करें, है ना। जैसे अपन भक्ति पढ़ते ना, सिद्धों से बातें करते हैं, बेसिद्धों से बातें करते और हम आचार्यों से बातें करते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो कौन? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? ये मजाक नहीं आता। शाम की क्लास में आना, फिर मैं बुलवा दूंगा हाँ, ये लोग ऐसा सोच रहे कि शायद प्रवचन से चल रहा है तो बोलना मना थोड़ी किया प्रवचन में, आखिर जी नहीं किया ना। अरे अभी तक तो ऐसे जहाँ बोला तो तुरंत एकदम जोर जोर से आवाज़ आना चाहिए, तो ही तो मजा है। नहीं थोड़ी वन वे, एक तरफ बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आओ बोलो 3:30 तक तुम्हारा काम है खत्म, जय जिनेंद्र ऐसा थोड़ी होता है। माने एक जन बोल रहा है तो दूसरा उसका सपोर्ट करना चाहिए, है ना। जैसे हमने एकदम बोली, एक लाइन बोली, वहाँ यहाँ हम शुरू करें और वहाँ से आवाज़ निकल जाना चाहिए। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें कर। कौन करता है सिद्धों से बातें? मुनिराज करते हैं। कैसे करते हैं? क्षण क्षण में अंतर्मुख हो। भाई अंतर्मुख होते हैं तो जो उनके आत्मा में जब डूबते हैं, आत्मा को देखते हैं, आत्मा में जब रमते हैं, जमते हैं और आत्मा की अनुभूति होती है, जो आत्मा का अनुभव है, जैसा आत्मा है वैसी तो सिद्धों का है। तो वे जब अपने आत्मा को देखते हैं तो मानो वे सिद्धों से बात कर रहे हों। और देखा जाए वहीं बस बात करना थोड़ी सिद्धों से बात करना है, यहाँ बात करना ही सिद्धों से बात करना नहीं है। ये मैं तो खुद ही सिद्ध हूँ ना, इसलिए क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे ही जब मुनिराज सिद्धों से बातें करते हैं और हम मुनिराज से बातें करते हैं, कैसे करते हैं? प्राकृत गाथा पढ़ते हैं, तो उनसे ही तो बात हुई, उनकी गाथा पढ़ी, हमने उस गाथा को पढ़ा, तो हम भी उनसे आचार्यों से बात कर रहे हैं। ऐसा मौका क्यों छोड़ो? और ये गाथाएं भी अब लोग तो कहते हैं, अब किंवदंती रूप में कहो चाहे असली रूप में कहो, आचार्य कुंद देव वहाँ पर गए थे, विदेश क्षेत्र गए और वहाँ से जो माल इकट्ठा करके लाए और वहाँ आके फिर उन्होंने ग्रंथ की रचना कर डाली है। तो वहाँ तो सीमंदर स्वामी से साक्षात देशना लाए और वहाँ यहाँ आके लिख दिया। तो एक तरह से हमने आचार्य कुंद से बातें की और आचार्य कुंद देव ने सीमंदर स्वामी से बातें की। तो सब एक दूसरे से ऐसे ज्ञानियों से बात करो तो लाभ मिलेगा, अज्ञानियों से बात करने से क्या लाभ है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ ज्ञानियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो तो अपन ने 3 गाथाएं पढ़ी, अब अर्थ देखना बहुत मज़ेदार है। देखो यहाँ लिखा, जो खलु संसारत्थो, जो मतलब जो है ना। देखो प्राकृत का जो और हिंदी का जो एक ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं प्राकृत गाथा में जो प्राकृत की है, हिंदी की हैं, और कई चीज़ें तो ऐसी जो बुंदेलखंड वाले उनको तो प्राकृत सबसे सरल है। सही कह रहे, माने कई शब्द तो ऐसे हैं, अब यहाँ वो निकालने का अवसर नहीं है, नहीं तो ऐसे कई शब्द मिलेंगे जो बुंदेलखंड और प्राकृत से मिलते हैं। कई शब्द जो महाराष्ट्र के हैं उनकी मराठी भाषा से और यहाँ से मिलते हैं। जब वो निकालने की कोशिश करो ना तो बहुत सारा मैच करता है, कोई कठिन तो है नहीं। तो जो मतलब जो
खलु माने वास्तव में, संसारत्थो कि जो संसार में स्थित जीवो माने जो वास्तव में जो संसार में स्थित जीव हैं। कौन जीव संसार में स्थित हैं? अब होने को तो जो स्थित हैं, लेकिन जो मतलब कौन कौन स्थित हैं? जो अपने स्वरूप से सरक गए हैं उसे कहते हैं संसारस्थ। संसारस्थ किसे कहते हैं? संसार किसका नाम है? सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से और घय प्रत्यय लगा के संसार बनता है ना। सम मतलब भली भांति, श्री धाति मतलब सरकने के अर्थ में होती है, और उसमें घय प्रत्यय लगा दो, घय का आ बसता है तो संसार बन जाता है। अब यहाँ सिद्धि तो करेंगे नहीं पूरी, है ना, नहीं तो वर्तमाने लट फिर अनुबंध लो पे क्या मजा आता है। कभी कभी ऐसा लगता है फिर से कनिष्ठ में एडमिशन लेना चाहिए क्या मजेदार, अच्छे 10 12 15 सूत्र लगाओ और भवती सिद्ध करो, और जो मजा जब भवती सिद्ध होती तो ऐसा लगता है आहा आनंद आ गया ऐसे ये संसार है, संसार की सिद्धि। तो वहाँ संसार में सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में घय प्रत्यय लगा के बनता है। सम मतलब भली भांति, श्री मतलब सरक जाना, माने अपने स्वरूप से जो सरक जाता है, जो अपने आत्म स्वरूप में नहीं रहता है, वास्तव में वही संसारी है। तो यहाँ जो संसारस्थ मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहता है, अपने आत्मा से बाहर स्थित जीव है, जो शरीर आदि को अपना मानने वाला जीव है, वह जीव है संसारस्थ। तो जो खलु संसारस्थो कि जो वास्तव में संसार में स्थित जीवो मतलब जीव है, तत्तो उससे दुहोदी परिणामो, जो संसार में स्थित जीव है ऐसे उस जीव के परिणामों मतलब परिणाम होते हैं। बिना परिणाम के तो कोई होता नहीं है। देखो परिणाम के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ हैं। कहीं परिणाम का अर्थ परिणमन भी होता है ना, लेकिन यहाँ परिणाम का अर्थ है जीव के, जो यहाँ पर तो टीका में दिया है सचिक्कण रूप भाव। सचिक्कण रूप मतलब जो चिकने, और चिकने मतलब ऐसे सचिक्कण भाव जो कर्मों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे भाव। तो ऐसे शुभाशुभ भाव ही हैं जो कर्मों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो खलु संसारत्थो जीवो, जो संसार में स्थित जीव हैं, तत्तो उससे दु होदी परिणामों, उनके उससे परिणाम होते हैं। माने संसार में जो स्थित जीव हैं उन जीवों के परिणाम भी जरूर होते हैं, शुभाशुभ परिणाम होते हैं, और उन परिणामों के कारण से क्यों वो कुर्ते चश्मे वाले ब्लैक शर्ट के बाजू में, भूल तो नहीं गए मुझे? अच्छे से देखो इधर सामने, है ना, क्या नाम है? नाम भूल गया मैं। अरे वो ब्लैक शर्ट के बाजू में, हाँ क्या नाम है? हाँ तो इधर देखो, वहाँ कहाँ देख रहे हो? वे प्रवचन कर रहे क्या? जो प्रवचन करे उसको देखो, सुनो अनुभव। क्या बोले? परिणामों, जो परिणाम होते हैं, और परिणामादो कम्मम, परिणामों से कम्मम मतलब कर्म बंधन होता है, और कम्मादो होदी गति सुगति, और कर्मों से कर्मों के फलस्वरूप गतियों में गति मतलब गमन होता है। देखो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप है। जो जीव संसार में स्थित है उस जीव के क्या होंगे? परिणाम होंगे, और परिणाम होंगे तो परिणामों से कर्मों का बंधन होगा, है ना, और कर्मों का बंधन होगा तो उसके फलस्वरूप उसका गतियों में गमन होगा। 4 पॉइंट हो गए, याद रखोगे पक्का? कनिष्ठ वरिष्ठ सब, है ना, सबको ध्यान रखना एक एक चीज। अगला मोक्ष 5वां पॉइंट, सहज कानपुर, ध्यान रखना। 2.5 दीप से इधर आ गए लेकिन बचोगे नहीं बचोगे नहीं मतलब हम तो तुम वहां से इधर आ जाओगे, हम इधर ही आ जाते हैं। क्यों? टीकमगढ़ ठीक है, दाढ़ी मुंह छवि से बना ली तुमने यहाँ के, मतलब है बड़े हो गए यहाँ एक ही साल में। 2.5 दीप में नहीं बनाता था शायद, कि बनाता था? यहाँ स्मारक में आके इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं, 3-4 महीने में है? 1 ही महीना हुआ?
और इतनी जल्दी सेविंग शुरू कर ली। अरे काय की सेविंग, ये वाली सेविंग करो, यहाँ असली जो अपन पढ़ने आए हैं। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे? 4 पॉइंट हो गए मोक्ष। अब अगला कि इस जीव का परिणामों से कर्मबंध, कर्मों से गतियों में गमन होता है। अब गति मधि गदस्य देहो, कि गतियों को जो अधिगत मतलब जो प्राप्त कर चुका है, जो गतियों को प्राप्त कर रहा है, उस जीव के देह होता है, देह होती है, देह मतलब शरीर प्राप्त होता है। और देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और जिनके देह मतलब शरीर होता है तो उस देह में इंद्रियां भी होंगी। ये भी क्रम है। देखो एक के बाद एक बताते जा रहे हैं। गतियों में गया, गतियों से देह मिलती है, 5वां पॉइंट, और देह होने पर उससे इंद्रियां होती हैं। 6 पॉइंट हो गए। अब अगला देखना, ते हिंदु विषय गहणम, इंद्रियां होंगी तो उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, रसन इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्ण इंद्रिय का शब्द। तो इससे 5 इंद्रियों के होने से 5 इंद्रियों संबंधी विषयों का ग्रहण होता है। और यहां तक तो हो जाए सो ठीक। अब सबसे खतरनाक चीज तत्व मतलब उससे है ना, तत्व रागो व दोषो वा, उससे राग अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। और है ना, रागो व दोषो वा, राग अथवा द्वेष माने 5 इंद्रियों का ग्रहण होगा, 5 इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होगा। तो जो विषय इष्ट लगेंगे उनसे राग होगा, और जो विषय अनिष्ट लगेंगे उनसे द्वेष होगा। तो इससे राग अथवा द्वेष होता है। और अब आगे कहते हैं, अभी मूल बात करना है मुझे राग और द्वेष की। फिर जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी, जायदि माने होते रहते हैं, जीवस्येवं भावो, जीव के ऐसे भाव कहाँ होते रहते हैं? संसार चक्रवालम्मी, संसार चक्र में ऐसे भाव होते रहते हैं। इदि जिणवरेहिम भणिदो, इस प्रकार ऐसा जिनवरों ने कही दो, भणिदो मतलब कहा है। अनादि निधना सनिधनोवा, कि वे अनादि निधन अथवा सनिधन होते हैं। मान जो राग द्वेष के जो भाव होते हैं संसार में, किन्हीं जीवों के तो अनादि निधन होते हैं और किन्हीं जीवों के सनिधन होते हैं। मतलब शास्त्रियों को पता चल जाना चाहिए कि किन्हीं जीवों के राग द्वेष के परिणाम अनादि निधन होते हैं और किन्हीं जीवों को राग द्वेष के परिणाम सनिधन होते हैं। मतलब बहुत बढ़िया, भव्य का लगा दिए हिसाब किताब। जो अभव्य जीव हैं उन अभव्य जीवों के तो राग द्वेष के परिणाम अनादि निधन होते हैं, और जो भव्य जीव होते हैं उन भव्य जीवों के परिणामों के राग द्वेष के परिणाम जीवों के कैसे होंगे? सनिधन होंगे। अब इसमें ज़्यादा व्याख्या मत कराना, गुणस्थान की कक्षा नहीं है ना, नहीं तो कहो सभी भव्य जीवों के नहीं है ना, वो दूरानुदूर भव्य का हिसाब मत लगाना। यहाँ तो दूरानुदूर भव्य में भी अनादि निधन हो जाएंगे, और जो निकट भव्य हैं अथवा जो दूर भव्य हैं उनके सनिधन होंगे। मतलब राग द्वेष के परिणाम अनादि शांत होते हैं, उनके अंत सहित होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ जब टीकाएं पढ़ेंगे तो उन टीकाओं में इसका पुनः विस्तार किया कि राग द्वेष के बाद पुनः कर्म बंधन, फिर वही प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो देखो यहाँ पर यहाँ जो मुख्य विषय बताना है कि यह जीव संसार में स्थित है और संसार में स्थित जीव के परिणाम होंगे जरूर नियम से। एक बार सुनना पक्के, क्या संसार में स्थित जीव है उसके क्या होंगे? परिणाम होंगे। कौन से परिणाम? यहाँ सचिक कर्ण रूप परिणाम कहा, शुभाशुभ परिणाम। और उन परिणामों का फल क्या है? कर्मों का बंधन होता है, और कर्मों के बंधन से फिर उसका जब फल मिलेगा तो गतियों में गमन होगा, और गतियों में गमन होगा तो देह मिलेगी, और देह मिलेगी तो उसके साथ में
है ना, बाई 1 गेट 5 फ्री। देह मिलेगी तो उसके साथ में 5 इंद्रियां मिलेंगी, और 5 इंद्रियां मिलेंगी, फिर उन 5 इंद्रियों से उनके विषयों का ग्रहण होता है, और जब विषयों का ग्रहण होता है तो उससे राग अथवा द्वेष होता है। पूरी प्रक्रिया। अब जब राग द्वेष होता है और राग द्वेष से यह जीव पुनः उसी प्रक्रिया को घुमाता रहता है, फिर कर्म बंधन होगा, फिर वही गमन होगा, इस तरह से परंपरा चलती रहती है। और जब तक यह जीव इस तरह के राग अथवा द्वेष के परिणाम करता रहता है, तब तक यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, संसार चक्र में उलझा रहता है। इसलिए संसार का असली कारण तो राग अथवा द्वेष ही है। यदि अपन अन्य ग्रंथों में भी बात करेंगे ना, जैसे नाटक समय सार जी ग्रंथ में भी पंडित बनारसी दास जी ने कहा कि बंध का कारण क्या है जनक, वहां उन्होंने कहा 4 वैरायटी बताई कि बंध के कारण की 4 वैरायटियों को भी निरस्त करके एक ही जगह ले गए। वहां कहा कारमाण वर्गणाओं सो जग में न बंधे जीव। सुना है? सुना किसी ने कि नहीं सुना? नहीं सुना, सुन लो तो फिर। कारमाण वर्गणाओं सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वचकाय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच इंद्रिय विषय भोग सो। 4 बिंदु कहे, सुनना अच्छे ध्यान से। पहला तो कहा कारमाण वर्गणाओं से जीव जगत में बंधता नहीं है, माने कर्म बंधन का कारण कारमाण वर्गणाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारमाण वर्गणाएं तो पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरी पड़ी हैं, और जहां पर सिद्ध भगवान बैठे हैं मुझे बताओ, वहां पर अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं कि नहीं है? जहां सिद्ध भगवान हैं वहीं पर अनंत अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन वे कारमाण वर्गणाएं आज तक एक भी सिद्ध को बांध नहीं सकी। इसलिए कारमाण वर्गणाओं के कारण से यह जीव संसार में बंधता नहीं है। नंबर 2 पर कहा कारमाण वर्गणाओं से जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, कि मन वचन काय के योगों से ही बंधन नहीं होता। कारण क्योंकि अरहंत परमात्मा के मन वचन का योग है कि नहीं? भले ही भाव मन नहीं है तो क्या हुआ, द्रव्य मन तो धर भी है, वचन योग भी है, दिव्य ध्वनि कीर्ति के नहीं, वचन योग भी है, और काय योग तो है ही। तो अरहंत परमात्मा के मन वचन काय योग होने पर भी वहां पर कहाँ बनते? एक समय का आश्रव होता है, आके चला जाता है, कोई बंधन का कारण नहीं होता। इसलिए मन वचन का योग से ही बंधन नहीं होता। कठिन तो नहीं लग रहा? मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाई कि 5 मिनट बचे हैं, टाइम भी देखना पड़ता है ना। और देव आई है अखिल जी अपनी गोष्ठी। हेलो जय जैन। अब अगला कार्यक्रम है ना, सुनो, मैं सब देखता रहता हूँ, मुझे ही पता है मैनेजमेंट सब देखना ही पड़ती है व्यवस्था है। आगे अगला बिंदु, शाम को क्लास होती तो वहाँ भक्त जन आ जाते हैं। अब भक्ति का समय हो गया, यहाँ गोष्ठी का समय हो गया है। ये आ गए मयंक जी हैं। चलो सुनो ध्यान से, दो पॉइंट हो गए ना। कारमाण वर्गणाओं से जग में नहीं बनता, दूसरा मन वचन का योग से भी बंधन नहीं होता। नंबर 3 क्या कहा? तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा से, माने हिंसा से ही बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? गाथा प्रसिद्ध है, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयतना 4 से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। जब मुनिराज यत्नाचार से गमन करते हैं तो उस समय प्राणी मरे अथवा ना मरे, कदाचित वे ईर्य समिति से चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, और उनके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए और मरण को भी प्राप्त हो जाए, तब भी उनके उसके हिंसा का पाप नहीं लगता। इसलिए हिंसा से बंधन नहीं होता। और नंबर 5, पंचेंद्रिय विषय भोग से भी बंधन नहीं होता। कारण लॉजिक दो, लॉजिक हर एक पर लॉजिक दिया है। भरत जी का उदाहरण आता है इसमें। भरत जी पंचेंद्रिय के विषय भोग में सबसे ऊंचे हैं कि नहीं हैं? 96 हजार रानियां हैं, कितना कितना बड़ा 6 खंड का वैभव है, लाखों हाथी करोड़ों घोड़े, इतना इतना और कितनी कितना उनका वैभव होने पर भी इतना भोगते हुए भी उनको बंधन नहीं कहा। इसका मतलब पंचेंद्रिय के विषय भोग से ही बंधन नहीं होता।
तो फिर भोग बंधन का असली कारण क्या है? तो बंधन का असली कारण अंतिम लाइन बताई, मैं पूरा छंद नहीं पढ़ता हूं समय के अनुसार, अंतिम लाइन बताई है, बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। वहां पर कहा लड्डूलाल जी साहब कि बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से, कि यह जीव राग आदि अशुद्ध उपयोग से बंधता है। यहां पर जो परिणाम भी है ना, शुरुआत में जो दिया है, वहां परिणाम का अर्थ टीका में एक जगह आचार्य ने तो अशुद्ध उपयोग भी दिया है। अशुद्ध उपयोग कहो, शुभाशुभ भाव कहो, अथवा मोह राग द्वेष के भाव कहो, असली में तो ये ही बंधन के कारण है। इससे सिद्ध होता है कि राग बंधन का कारण है। अब राग के नाम पर लोग अनेक अनेक प्रकार के नए नए तर्क युक्तियां देते हैं। मैं सीधे आपको पॉइंट वाइज बताता हूं, और आपको लिखना हो तो लिखो। असली में तो देखो, लिखना तो क्या है, अपन कॉपी में लिख लेते हैं, असली में तो पूरे श्रद्धा का विषय बनना चाहिए, तो वो बनाना है। देखो, राग आदि के नाम पर हम, माने राग आदि से बंधन होता है, तो राग आदि में भी हम कई बार भेद कर देते ना, तो कौन सा राग? प्रशस्त राग अच्छा है, नाम ही उसका क्या रख दिया है गायक जी, प्रशस्त राग। प्रशस्त राग अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? अरे अप्रशस्त राग हो चाहे प्रशस्त राग हो, राग तो राग है और वह बंधन का ही कारण है। इसलिए प्रशस्त राग के नाम पर ठगाए मत जाना, वह भी कर्म बंध कराने वाला है, संसार का ही कारण होता है। कई बार करुणा के नाम पर राग, तो कहते हैं करुणा के नाम पर, जीवों की दया के नाम पर राग करना, यह राग भी किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है, वह भी बंधन का कारण है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के अपन जैसे भावनाएं पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो प्रेम भाव हो सब जीवों से ठीक है कि नहीं है? अब क्यों नहीं, लोक व्यवहार की दृष्टि से बढ़िया है और सामान्य दृष्टि से तो बढ़िया है, सब दृष्टियों से कहते जाओ, लेकिन यहाँ पर तो आचार्य कहते हैं वह प्रेम भाव, वात्सल्य का भाव किसी न किसी रूप में राग भाव ही है। तो जो राग भाव है, तो पंडित दौलत राम जी ने उसको तो कह दिया, यह राग आग दहे सदा। राग तो आ गई है और जलाने वाली है किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं होगा कि अप्रशस्त राग जलाएगा और प्रशस्त राग बुझाएगा, जलाने का काम तो दोनों ही करते हैं, इसलिए दोनों ही राग त्यागने योग्य हैं। वास्तव में राग किसका नाम है? असली में तो देखें, राग मतलब इंग्लिश में इसका अच्छा शब्द लगता है मुझे, अटैचमेंट। राग मतलब अटैचमेंट। राग किसका नाम? जो अपने से दूर करके दूसरे में अटैच करे, अपने आत्म स्वभाव से हटाकर जो दूसरे से जोड़े, उसका नाम है राग। और जब हम स्वयं से हटकर दूसरे से जुड़ेंगे तो हमारा कहाँ भला होने वाला है? अपने स्वभाव को छोड़कर जो दूसरे वस्तुओं की तरफ झुकेगा, अन्न में रहेगा, पर द्रव्यों को अपना मानेगा, उनमें अपनेपन की बुद्धि करेगा, तो वह अपने में कब रहेगा? अपने में नहीं रहेगा तो फिर संसार में ही रहेगा, है ना। इसलिए किसी भी रूप में राग करने लायक चीज नहीं। अब इसके लिए मैं 3-4 बिंदु और बताता हूं, टाइम तो है ही, अभी मिनट गिन के रखा हूं मैं, है ना। सुनो, ये जो बिंदु मैं बता रहा हूं, ये अपने जो देखो, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, टोडरमल स्नातक वाला, बहुत मजेदार है। हंस रहे हो क्यों? तुम लोगों ने भी ज्ञान ले लिया क्या वहां से? अरे कितनी तत्व की बातें मिलती हैं, वो वहीं से साभार मैंने जो उद्धृत कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें। अब कोई कौन सी बात ले ले वो उसके ऊपर है, हम तो उसमें से ज्ञान की बात लेते हैं। वहाँ पर कितनी सुंदर चर्चा जो आई थी, उसका लाभ मैं आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने लाभ लिया हो नहीं लिया हो। मैंने राग के संबंध में कुछ बातें आई थी, मैंने 1-2 और जोड़ दी हैं, देखना। सबसे पहले तो ये जो राग है, पहला पॉइंट, राग मेरी जाति का नहीं है, अतः पर है ना। जैसे जैन के अलावा अजैन होते हैं, वे मेरी जाति के नहीं इसलिए, है ना। ऐसे राग भी मेरी जाति का नहीं है इसलिए पर है ना। नंबर 2, राग में चेतना नहीं है इसलिए राग अजीब है। तो हो गया, राग में चेतना नहीं है इसलिए अजीब है। नंबर 3, राग कुछ जानता नहीं है इसलिए वह जड़ है।
नंबर 4, राग पर लक्ष्य बिना नहीं होता, इसलिए पराधीन है, क्योंकि राग होने के लिए पर लक्ष्य होना जरूर है। जो पर का लक्ष्य नहीं करते उनको राग नहीं होता। नंबर 5, राग आकुलता रूप है, इसलिए दुख स्वरूप है। नंबर 6, राग बंध का हेतु है, अतः हेय है। राग कैसा है? बंध का हेतु है, अतः हेय है। इसलिए ऐसे राग को किसी भी कीमत पर अपनाने लायक नहीं है। यह राग, इसलिए पंडित दौलत राम जी ने कहा, यह राग आग दहे सदा तातें समामृत से ये, कि जैसे बने तैसे इस राग का अभाव करना चाहिए। और यहाँ पर पूरे संसार चक्र का यदि अभाव करना हो तो राग का यदि हम अभाव कर देंगे तो राग के बाद ही तो जो कर्म बंधन होता है, यदि राग ही हट जाएगा तो ना कर्म बंधन होगा, ना कर्म बंधन नहीं होगा तो गतियों में गमन नहीं होगा, गतियों में गमन नहीं होगा तो देह नहीं मिलेगी, और जब देह नहीं मिलेगी तो 5 इंद्रियां नहीं मिलेंगी, और 5 इंद्रियां ही नहीं होंगी तो विषयों का ग्रहण नहीं होगा, और जब विषयों का ग्रहण नहीं होगा तो किसी से ना राग होगा और ना द्वेष होगा। इसीलिए ऐसे राग का हम शीघ्रता से अभाव करें और इस संसार चक्र का अभाव करें। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर ही विराम लेते हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत। परिणाम है, परिणाम से कर्म बंधन, कर्म बंधन से